तो हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप यानी कि हमारा पैर जो है वो कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। ओके, यानी कि फुट हमारा गिर जाएगा। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले फुट ड्रॉप को जानने से पहले हमें अपने पैर के कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट यानी कि हमारे नीचे वाले पाँव के सबसे आगे वाले मसल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मसल्स के नाम है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus एंड fibularis tertius। तो मैंने हाथों के मसल के बारे में भी बताया था, यह है पैरों के मसल के बारे में। तो अगर ये मसल जो है अगर पैरालाइज हो जाए तो फुट ड्रॉप हो सकता है, और ये फुट ड्रॉप होने का मुख्य कारण मसल्स का पैरालिसिस है, और मसल्स का पैरालिसिस होने का मुख्य कारण है नर्व का डिसफंक्शन। और कौन सा नर्व की हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा, सियाटिक नर्व। ओके, पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नर्व है एक, वह है कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये दो नर्व, उसमें से भी कॉमन पेरोनियल नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ दिस नर्व गेट पैरालाइज्ड और इफ़ दिस नर्व गेट कट और dislocated, then it can lead to the paralysis of this anterior compartment of muscles, because these muscles will be supplied by this nerve only. Okay, तो अगर नर्व कुछ डैमेज हुआ कुछ चोट के कारण या कुछ ऑपरेशंस के कारण, देन हमारा मसल जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा और उसका नॉर्मल फंक्शन लूज़ हो जाएगा। और अगर मसल्स अपना फंक्शन लूज़ कर देते हैं तो जो हमारा स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण फुट ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले फुट ड्रॉप, तो दो फ्लेक्शन होते हैं यानी कि दो मूवमेंट होता है हमारे एड़ी में, जो हमारा पाँव है। एक होता है प्लैंटर फ्लेक्शन, एक होता है डोर्सी फ्लेक्शन। तो सबसे पहले प्लैंटर फ्लेक्शन, याद रखना जो हमारा मेजर प्लेन सरफेस को टच करेगा वो होता है प्लैंटर फ्लेक्शन। तो प्लैंटर फ्लेक्शन है ये, यानी कि हमारा जो मेजोरिटी पाव है वो प्लेन को टच करेगा, वही हमारा हील जो है वो ऊपर रहेगा। ओके, दिस इज द प्लैंटर फ्लेक्शन, याद रखना। प्लैंटर अगर याद हो गया तो डोर्सी तो याद ही हो जाएगा। डोर्सी इसका अपोजिट होता है। डोर्सी में मेनली हमारा जो प्लेन है वो ऊपर रहता है। ओके, और जो एडी है वो टच करता है। ओके, तो दिस इज प्लैंटर फ्लेक्शन, ये दोनों एक ही हैं। ओके, और डोर्सी फ्लेक्शन है ये वाला पार्ट। ओके, दिस इज़ द डोर्सी फ्लेक्शन, और ये है हमारा प्लैंटर फ्लेक्शन। जो लाल से मैंने किया है वो है हमारा प्लैंटर फ्लेक्शन, जो कि इसके जैसा है। ओके, तो याद रखना प्लैंटर में प्लेन सरफेस मेजोरिटी हमारे ग्राउंड से कनेक्टेड होगा और हमारा हील जो है वो ऊपर होगा। दिस इज द प्लैंटर फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन इसका उल्टा, यानी कि नी होगा क्या, टच ग्राउंड से, वही हमारा मेजोरिटी ऑफ द प्लेन विल बी अप ऑन द साइड। ओके, दिस इज द फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप मेनली होता क्या है, फुट ड्रॉप में होता है प्लैंटर फ्लेक्शन। प्लैंटर फ्लेक्शन यानी कि हमारा पाँव जो है वो डोर्सी फ्लेक्शन करने की क्षमता को खो देता है बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द मसल्स। ओके, जिसके कारण हमारा पैर जो नॉर्मल फंक्शन से करना चाहिए था वो नहीं कर पाता, जिसके कारण फुट ड्रॉप हो जाता है। और फुट ड्रॉप में हमारा जो मैक्सिमम सरफेस है वो प्लेन में टच रहता है और हमारा हील जो है वो ऊपर रहता है। नॉर्मली तो हमें इस तरह से होना चाहिए था, राइट, इस तरह से, पर ये इस तरह से हो जाता है। सो दिस इज द फुट ड्रॉप ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द मसल्स। ओके, तो इंजरी टू द sciatic nerve leads to the paralysis of hamstring and all muscles of the leg and foot leading to foot drop। तो sciatic nerve का सप्लाई बहुत सारे मसल्स में होता है। ओके, तो sciatic nerve get damage, देन आपका hamstring मसल्स यानी कि थाई का मसल्स डैमेज होगा, और कहीं ना कहीं आपका नीचे का पैर का मसल्स भी डैमेज होगा, और इसके कारण आपको फुट ड्रॉप हो सकता है। और एक चीज़ याद रखना, सियाटिक नर्व का ही ब्रांच है कॉमन पेरोनियल नर्व। तो अगर सियाटिक नर्व डैमेज होता है तो वो मेन नर्व है, अगर वो डैमेज हुआ तो उसका ब्रांचेस तो मर ही जाएंगे ना। तो दैट्स वाई अगर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज है तो ज़रूरी नहीं है कि हैमस्ट्रिंग मसल भी डैमेज हो, पर अगर सियाटिक नर्व डैमेज है तो हो सकता है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स के साथ साथ आपका नीचे का पूरा मसल्स, हो सकता है नहीं, ये होगा ही, आपका नीचे का पूरा मसल्स पैरालाइज हो जाए। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पर याद रखना सियाटिक नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व लीड्स टू द फुट ड्रॉप। ओके, उसमें से कॉमन पेरोनियल नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व। ओके, सो बोथ आर रिलेटेड। ओके, सो कॉमन पेरोनियल नर्व को हम इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैंने एक फ़ोटो डाला था, वेट फॉर अ मिनट, आई थिंक वो फ़ोटो कहाँ गया, फ़ोटो नहीं है, सॉरी, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो ईजिली पाल्पेबल है,
ईजिली पाल्पेबल है इन द फिबुला ऑफ द नेक। ओके, जो हमारा नेक जो फिबुला ऑफ द नेक होता है वहाँ देखिएगा, वहाँ से कॉमन पेरोनियल पास करता है, तो ये ईजिली पाल्पेबल है। ओके, इसलिए ये ईजिली डैमेज भी हो सकता है। ये इजली डैमेज क्यों हो सकता है बोले तो, इजली डैमेज इसलिए हो सकता है क्योंकि ये रिलेटिवली अनप्रोटेक्टेड है, यानी कि इसके आसपास कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो इजली वो डैमेज हो सकता है। दिस इज अबाउट द कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज। तो ईजिली डैमेज होने के कारण इज द मोस्ट डेंजरस नर्व और मोस्ट कॉमन नर्व विच कैन लीड टू कॉमन सॉरी फुट ड्रॉप। ओके, तो याद रखना ये। और इसमें क्या होगा, देयर इज अ वीकनेस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल, यानी कि डॉर्सिफ्लेक्शन करते समय पाँव में वीकनेस होगा, जिसके कारण हमारा पैर जो हमारा प्लांटर फ्लेक्शन होगा। ओके, एंड इवर्सन, यानी इवर्सन मतलब इस तरह से भी नहीं कर पाओगे, बहुत दर्द होगा, आप कर ही नहीं पाओगे, स्ट्रेंथ बचेगा ही नहीं। तो दिस इज अबाउट द फुट ड्रॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यार सियाटिक नर्व डैमेज कैसे हो सकता है अगर हिप डिसलोकेशन हुआ, इसके बारे में मैंने सियाटिका में बात की थी। तो हिप डिसलोकेशन हुआ या कोई ऑपरेशन हुआ तो उसके कारण सियाटिक नर्व डैमेज हो सकता है। ओके, एंड पॉसिबल कॉज क्या है, सियाटिका मैंने पहले बताया था, पेरोनियल नर्व इंजरी। ओके, ट्रांसवर्स मैलिटीज यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कर सकता है। सो दिस आर सम ऑफ द